हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्वामी विवेकानंद के बारे में अध्ययन करेंगे। स्वामी विवेकानंद, जैसा कि हम सब जानते हैं, इनके बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त था और इनको तूफानी हिंदू वीर सन्यासी भी कहा जाता है। स्वामी विवेकानंद एक ऐसे आदर्श महापुरुष थे जिनके दिए हुए चरण कमलों पर हमें चलना चाहिए और उन्होंने भारत की या मानवीय एकता के लिए धर्म निरपेक्षता पर और राष्ट्रीय एकता पर बहुत अच्छे तरीके से काफ़ी प्रयास किए उन्होंने। और व्यक्ति की जो नैतिक भावना है, जो आदर्श हैं, जो मूल्य हैं, उनको ऊपर उठाने के लिए उन्होंने भरसक प्रयास किए थे। और वो एक ऐसे आदर्श महापुरुष हैं जिनकी हम उनकी छवि यदि दिमाग में आती है तो हमें बहुत एक अच्छा फील होता है। और इनका जन्म जो है 12 जनवरी 1863 को कोलकाता में हुआ था और 12 जनवरी को ही हम राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं। उसी के दिन इनका बर्थ हुआ है 12 जनवरी 1863 को। और पिता का नाम विश्वनाथ दत्त, जो कि कोलकाता हाई कोर्ट में अटॉर्नी थे, और माता का नाम भुवनेश्वरी, पितामह इनके यानी दादाजी दुर्गाचरण दत्त थे। तो कई बार एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि ये किस वंश से बिलोंग करते थे, यानी दुर्गाचरण दत्त जो है उन्हीं के वंशज थे ये। और गुरु का नाम रामकृष्ण परमहंस, जिनका वास्तविक नाम गदाधर चट्टोपाध्याय था, और ये एक दक्षिणेश्वर संत थे। और 1881 में जो स्वामी विवेकानंद जी हैं वो इनसे मिले थे। तो इतनी बातें हमें ध्यान रखनी है। उसके बाद हम बात करते हैं इनके दर्शन की। तो इनका दर्शन, जैसा हम जानते हैं, वेदांत दर्शन था और इन्होंने वेदांत सोसाइटी की भी स्थापना की थी, जो कि हम आगे देखेंगे। और इनके माता पिता के द्वारा इनको क्या बुलाया जाता था, तो इनको बाइल कहते थे वो, यानी कि माता पिता इनको क्या किस नाम से पुकारते थे, बाइल के नाम से। और वैसे इनका बचपन का नाम क्या था, नरेंद्र नाथ दत्त, तो ये ध्यान रखना है। और जन्म इनका 12 जनवरी कहाँ हुआ था, कोलकाता में। कब हुआ था, 1863 को। और पिता का नाम विश्वनाथ दत्त था, माता का नाम भुवनेश्वरी था, पितामह है यानी दादाजी इनके दुर्गाचरण दत्त थे। और इनकी जो शिष्या थी इनके, तो उनका नाम सिस्टर निवेदिता यानी भगिनी निवेदिता के नाम से भी जानते हैं। और विवेकानंद का नाम जो है शिकागो धर्म सम्मेलन में भाग लेने के बाद मुंबई प्रस्थान के समय दिया गया। यानी इनको जब ये शिकागो धर्म सम्मेलन में भाग लेने के बाद वापस जब इंडिया लौटे तो जो मुंबई प्रस्थान था उस समय इनको क्या नाम दिया गया था, विवेकानंद। वैसे इनका नाम क्या था, नरेंद्र नाथ दत्त। तो ये इनका जीवन परिचय हम लोगों ने देखा। अब हम आगे देखते हैं। जब ये इन्होंने काफ़ी देशों की यात्राएं करते हुए, जिसमें चीन, जापान, कनाडा की यात्रा करते हुए 30 जुलाई 1893 को ये अमेरिका पहुंचते हैं। और वहाँ पर 11 सितंबर से जो है वो विश्व धर्म सम्मेलन प्रारंभ हुआ था। तो 11 सितंबर 1893 को इन्होंने विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिया और वहाँ पर जो है अमेरिकी भाई बहनों के साथ इन्होंने अपना भाषण शुरू किया था। और वहाँ पर एक हार्वर्ड जो यूनिवर्सिटी है उसके प्रोफेसर ने कहा, उनका नाम था हेनरी राइट। तो उन्होंने कहा कि यहाँ एक ऐसा विद्वान है जो हमसे कहीं अधिक श्रेष्ठ है, ऐसा विद्वान है जो हमसे कहीं अधिक श्रेष्ठ है। और इस तरीके से भाषण के दौरान खेतड़ी नरेश की पोशाक पहनी, जो खेतड़ी के महाराजा अजीत सिंह थे उनके द्वारा दी गई जो चोगा पोशाक थी वो विवेकानंद जी के द्वारा धारण की गई और उसके बाद जो है अमेरिका में भाषण दिया गया। तो ये बात भी हमें ध्यान रखनी है। और वहाँ अमेरिका के हर व्यक्ति ने जो वहाँ भाषण में मौजूद था, सबने इनकी बहुत अधिक प्रशंसा की जब इन्होंने अपना भाषण शुरू किया कि अमेरिका भाई बहनों बोल के शुरू में उद्बोधन देके। और उसके बाद इन्होंने कहा कि कोई भी धर्म श्रेष्ठ नहीं है, सब धर्मों के प्रति हमें आदर और सम्मान की भावना रखनी चाहिए। सभी धर्म सम्मान हैं, कोई भी धर्म किसी भी धर्म से किसी तरीके से भी श्रेष्ठ नहीं है। सभी धर्मों का, सभी व्यक्तियों का हमें आदर और सम्मान करना चाहिए।
तो इस तरीके से उन्हें वहाँ के लोगों ने यानी अमेरिकी लोगों ने भारत का नेपोलियन कहा। और उसके बाद 16 दिसंबर 1895 को यानी कि 1895 को ये भारत वापस लौटे। और जब ये वहाँ से वापस लौटते हैं तो 1897 में कोलकाता के पास बेंगलुरु में रामकृष्ण परमहंस मिशन की स्थापना की थी। और रामकृष्ण परमहंस मिशन किस मतलब ये नाम कैसे रखा, अपने गुरु के नाम पर, है ना, ये ध्यान रखना है। 1897 में कोलकाता के बेंगलुरु में इन्होंने क्या किया, रामकृष्ण परमहंस मिशन की स्थापना की। उसके बाद हम देखते हैं 1898 में सैन फ्रांसिस्को में शांति आश्रम और वेदांत सोसाइटी की स्थापना की। 1898 में क्या किया, सैन फ्रांसिस्को में शांति आश्रम और वेदांत सोसाइटी की स्थापना की। तो ये हमें ध्यान रखनी है, काफ़ी इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं जो कि हमें ध्यान रखने हैं। और इनके विचार बहुत ही मतलब एक अपने आप में अमूल्य विचार जो हम कह सकते हैं वो थे। और ये हमें ध्यान रखना है कि वहाँ एक हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ने इनको क्या कहा था कि यहाँ एक ऐसा महापुरुष है, यहाँ एक ऐसा विद्वान है जो हमसे कहीं अधिक श्रेष्ठ है। और इन्होंने जो है वहाँ के लोगों ने, अमेरिकी लोगों ने इनको भारत का नेपोलियन कहा। और इनके द्वारा जो खेतड़ी नरेश अजीत सिंह थे उनके द्वारा दी गई जो चोगा पोशाक थी वो धारण करके इन्होंने अपना भाषण दिया था। और 11 सितंबर 1893 को इन्होंने विश्व धर्म सम्मेलन में जो है भाग लिया था। और 30 जुलाई 1893 को ये अमेरिका पहुंचे थे। तो ये बात हमें ध्यान रखनी है। उसके बाद 16 दिसंबर 1895 को ये वापस भारत लौटते हैं। तो ये डेट भी हमें ध्यान रखनी है, एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। 16 दिसंबर 1895 को ये भारत लौटते हैं। ओके। और 1897 में कोलकाता के पास बेंगलुरु में रामकृष्ण परमहंस मिशन की स्थापना करते हैं। और 1898 में शांति आश्रम वेदांत सोसाइटी की स्थापना करते हैं। तो इस तरीके से इनके विचार बहुत ही मतलब मूल्य हैं। और इनका जुलाई 1902 में देहांत हो जाता है। और एक ऐसे महापुरुष जो हैं हमेशा के लिए मतलब हमसे अलविदा कहकर चले जाते हैं। तो ये ध्यान रखना है। उसके बाद अरविंद जो हैं, इस वीर पुरुष का जन्म विश्व को बदलने के लिए हुआ था, उन्होंने ऐसा कर भी डाला। तो जो अरविंद घोष हैं ये भी एक उग्र राष्ट्रवादी नेता थे। और इन्होंने क्या कहा था इनके मतलब स्वर्गवास पर, तो इन्होंने कहा था कि इस जो वीर पुरुष महापुरुष का जन्म विश्व को बदलने के लिए हुआ था और उन्होंने ऐसा कर भी डाला। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं कि ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग। तो इस तरीके से ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, हिंदू धर्म, धर्म रहस्य। तो ये मतलब योग वाली जो भी बुक है ना, ये हमें ध्यान रखने की इनकी है। लेकिन एक है कर्म योगी बुक, थोड़ा सा कंफ्यूजन है यहाँ पे कि जो कर्म योगी बुक है ना वो तो अरविंदो की है। एक धर्म बुक है वो भी अरविंदो की है, क्योंकि ये भी उग्र राष्ट्रवादी नेता थे। तो कर्मयोगी और धर्म ये दो बुक्स हैं अरविंदो की उधर, ठीक है, ये ध्यान रखना है। लेकिन यदि पूछी जाती हैं ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, हिंदू धर्म, धर्म रहस्य, तो ये किसकी बुक है, ये है विवेकानंद जी की। उसके बाद है पतंजलि सूत्रों पर भाष्य, फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा लेक्चर्स, इंडिया एंड हर प्रॉब्लम, मॉडर्न इंडिया, प्राच्य व पाश्चात्य शिक्षा, हमारा भारत। कौन कौन सी रचनाएं हैं, ज्ञान योग, पतंजलि सूत्रों पर भाष्य, फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा लेक्चर्स, इंडिया एंड हर प्रॉब्लम, मॉडर्न इंडिया, प्राच्य व पाश्चात्य शिक्षा, हमारा भारत। तो ये बुक्स हमें ध्यान रखनी है। दोबारा रिवाइज कर लेते हैं एक बार, ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, हिंदू धर्म, धर्म रहस्य, ठीक है। और फिर है पतंजलि सूत्रों पर भाष्य, फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा लेक्चर्स, इंडिया एंड हर प्रॉब्लम, मॉडर्न इंडिया, प्राच्य व पाश्चात्य शिक्षा और हमारा भारत। तो ये का इम्पोर्टेंट बुक्स है, इनको हमें ध्यान रखना है। और अब हम देखते हैं स्वामी विवेकानंद जी के विचार। तो इनके जो विचार हैं वो भी काफ़ी मतलब अच्छे विचार इन्होंने प्रस्तुत किए धर्म के संबंध में। सबसे पहले हम इनके विचारों पर डिस्कस करते हैं कि इन्होंने कहा कि मेरे धर्म का सार क्या है, शक्ति। तो ये बात हमें ध्यान रखनी है
कि इन्होंने धर्म का सार किसको बताया, शक्ति को, यानी शक्ति ही धर्म का सार है। उसके बाद शक्ति धर्म से महत्वपूर्ण है। शक्ति क्या है, धर्म से महत्वपूर्ण है। धर्म नैतिक जगत के सत्य से संबंधित है। समस्त ज्ञान ही धर्म है और ज्ञान ही विज्ञान है। क्या कहा इन्होंने, मेरे धर्म का सार शक्ति है, शक्ति धर्म से महत्वपूर्ण है, धर्म नैतिक जगत के सत्य से संबंध है, समस्त ज्ञान ही धर्म है और ज्ञान ही विज्ञान है। धर्म विज्ञान की अपनी पद्धतियां हैं, सर्वधर्म समभाव की बात करते थे और उनका कथन था भारत के लिए हिंदू और इस्लाम संगम ही एकमात्र आशा है। तो उनका कथन क्या था, भारत के लिए हिंदू और इस्लाम संगम ही एकमात्र आशा है। निम्न जाति उत्थान की बात करते हैं और हिंदू धर्म के पाखंड कमियों की भी बात करते हैं। ये क्या करते हैं, निम्न जाति उत्थान की बात करते हैं, हिंदू धर्म के पाखंड कमियों की बात करते हैं। राष्ट्रवाद की अवधारणा हेगल की भांति मानते हैं कि भारत के राष्ट्रवाद की अभिव्यक्ति धर्म है। भारत में धर्म ने एकता और स्थिरता बनाए रखने का कार्य किया है। धर्म की ऐतिहासिक गौरव और विकास का समर्थन करते हैं। तो इसमें एक तो धर्म संबंधी विचारों में ये बात ध्यान रखनी है कि भारत के लिए हिंदू और इस्लाम संगम ही एकमात्र आशा है। तो ये कथन किसका है, तो ये है विवेकानंद जी का। ठीक है, और ये धर्म को क्या मानते हैं, धर्म का सार किस में मानते हैं, शक्ति में, यानी शक्ति ही धर्म का सार है। ये कहते हैं कि शक्ति धर्म से महत्वपूर्ण है। धर्म नैतिक जगत की सत्य से संबंध है ना। समस्त ज्ञान ही धर्म है और ज्ञान ही विज्ञान है। और धर्म विज्ञान की अपनी पद्धतियां हैं, सर्वधर्म समभाव की बात करते थे। और फिर देखते हैं इनके राष्ट्रवाद संबंधी जो विचार हैं, उसमें ये एक तो हेगल के समान इनके राष्ट्रवाद संबंधी विचार हैं। और भारत के राष्ट्रवाद की अभिव्यक्ति धर्म है। भारत में धर्म ने एकता और स्थिरता बनाए रखने का कार्य किया। धर्म की इतिहास। अब हम आगे देखते हैं, राष्ट्रवाद का आध्यात्मिकरण करते हुए कहते हैं कि व्यक्ति और राष्ट्र की शक्ति का स्रोत धर्म है। वेद व वेदांत शक्ति का स्रोत हैं। भगिनी निवेदिता स्वामी विवेकानंद को उग्र राष्ट्रवाद, जो मैंने बताया था आपको, सिस्टर निवेदिता उनकी शिष्या थी, तो उन्होंने क्या किया, इनको राष्ट्रवादी बताती हैं और विशेषकर उग्र हिंदू राष्ट्रवादी। तो ये ध्यान रखना है कि विवेकानंद जी को विशेष हिंदू उग्र राष्ट्रवादी कौन कहता है, तो भगिनी निवेदिता। सकारात्मक राष्ट्रवाद जो गरीबी भूखमरी जाति से मुक्त हो, इस तरीके के राष्ट्रवाद की ये बात करते हैं। अब इनके विचार देखते हैं। स्वतंत्रता संबंधी संपूर्ण विश्व गति द्वारा स्वतंत्रता की खोज कर रहा है। स्वतंत्रता मनुष्य का प्राकृतिक अधिकार है, जैसे लोग बताते हैं ना LLP, लिबर्टी, लाइफ और प्रॉपर्टी। तो ये प्राकृतिक अधिकार है मनुष्य के। लोग की भांति ये भी कहते हैं कि लाइफ, लिबर्टी और प्रॉपर्टी, यानी संपत्ति, जीवन और लाइफ, लिबर्टी, स्वतंत्रता, जीवन, संपत्ति और स्वतंत्रता, ये मनुष्य के क्या हैं, प्राकृतिक अधिकार। तो ये हमें ध्यान रखना है। तो इनके विचार लोग से मिलते हुए हैं। तो लोग की भांति ये भी LLP जो है, यानी मनुष्य के प्राकृतिक अधिकार, जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति की बात करते हैं। और प्राकृतिक अधिकार का तात्पर्य यहाँ पर व्यक्ति को अपने शरीर और बुद्धि का प्रयोग जो है वो अपनी इच्छा के अनुसार करना चाहिए। तो इस तरीके से इनके विचार थे। तो काफ़ी अच्छे इनके स्वतंत्रता संबंधी विचार थे। उसके बाद हम देखते हैं इनके प्रतिरोध का सिद्धांत। तो इनका जो प्रतिरोध का सिद्धांत था, शक्ति और निर्भयता का संदेश जो है वो देता है। और निर्बलता को अभिशाप कहते हैं। शक्ति से ही व्यक्ति और राष्ट्र का उत्थान संभव है। भारतवासी शक्ति, निर्भीकता और आत्मबल के आधार पर ही विदेशी सत्ता से लोहा ले सकते हैं और राष्ट्रीय स्वतंत्रता प्राप्त कर सकते हैं। कथन ये बोलते हैं कि शक्ति ही धर्म है। विवेकानंद धर्म का सार शक्ति है। जो धर्म हृदय में शक्ति का संचार नहीं करता वह धर्म नहीं है। सारी शक्ति तुम्हारे अंदर है और आप भी कुछ कर सकते हैं। तो ये हमें ध्यान रखना है। प्रतिरोध संबंधी विचारों में क्या देखना है, एक तो ये निर्बलता को क्या कहते हैं, अभिशाप, है ना। और फिर कहते हैं शक्ति जो है ना, जैसे धर्म का सार इन्होंने शक्ति को बताया, तो शक्ति ही व्यक्ति को राष्ट्र उत्थान जो है वो कर सकती है। फिर जो भारतवासी हैं वो शक्ति, निर्भीकता और आत्मबल के आधार पर ही विदेशी सत्ता से लोहा ले सकता है और राष्ट्रीय स्वतंत्रता जो है वो प्राप्त कर सकता है।
फिर ये कहते हैं शक्ति ही धर्म है ना, धर्म को शक्ति का सार कहते हैं, तो शक्ति ही धर्म है। और विवेकानंद जी धर्म के बारे में ये भी कहते हैं कि धर्म का सार शक्ति है और धर्म हृदय में शक्ति का संचार नहीं करता, वह धर्म नहीं है, है ना। जिस भी हृदय में शक्ति का संचार यदि धर्म नहीं करता है, या धर्म हृदय में जब शक्ति का संचार नहीं करता, तो वो क्या नहीं है, धर्म नहीं है। तो सारी शक्ति तुम्हारे अंदर है, यानी यदि मनुष्य खुद को पहचाने तो वो कहते हैं कि सारी शक्ति मनुष्य के अंदर ही है ना। और मनुष्य सब कुछ कर सकता है, जो व्यक्ति जो चाहता है, जो अपने मतलब मन से जो चाहता है वो सब पा सकता है, लेकिन उसके लिए स्ट्रगल तो खुद को ही करना पड़ेगा। तो वही बात विवेकानंद जी कहते हैं कि सारी शक्ति तुम्हारे अंदर है और आप जो कुछ भी मतलब करना चाहते हैं वो सब आप कर सकते हैं। तो ये बात ध्यान रखनी है। फिर वे अधिकार और कर्तव्य को एक दूसरे का पूरक मानते हैं। जैसा कि एक उदार समतावादी विचारक हैं रोनाल्ड रोकिन, तो वो भी कहते हैं कि अधिकार और कर्तव्य एक दूसरे के पूरक हैं। उसी तरीके से ये भी अपने अधिकार और कर्तव्य जो हैं एक दूसरे के पूरक बताते हैं। उसके बाद बात करते हैं भारतीय एकता संबंधी विचार। तो भारतीय एकता संबंधी विचारों में एक तो भारत के जीवन का प्रमुख तत्व इन्होंने क्या बताया, धर्म। फिर भारतीयता का संदेश दिया, कहा कि हे वीर तुम निर्भीक बनो, साहस धारण करो और इस बात पर गर्व करो कि तुम भारतीय हो। गर्व के साथ घोषणा करो कि सभी भारतीय मेरे भाई बहन हैं, भारत भूमि मेरा परम स्वर्ग है ना। तो इन्होंने क्या कहा कि हे वीर निर्भीक बनो, साहस धारण करो और इस बात पर गर्व करो कि तुम भारतीय हो। गर्व के साथ घोषणा करो कि सभी भारतीय मेरे भाई बहन हैं, भारत भूमि मेरा परम स्वर्ग है। तो उसके बाद नैतिक आधारों पर राष्ट्रवाद, धर्म की नैतिकता की बात करते हैं। और आदर्श राज्य संबंधी विचारों में ये 1896 में सभी वर्गों, ब्राह्मण, सैनिक, व्यापारी, मजदूर, यानी ये कहते हैं कि जितने भी समाज में वर्ण हैं वो सभी को मतलब बारी बारी से शासन करने का अधिकार जो है वो होना चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ दार्शनिक वर्ग, सिर्फ सैनिक वर्ग जो है, सिर्फ उत्पादक वर्ग जो है वो तो सिर्फ मजदूरी का काम करेगा, ऐसा नहीं कहते। ये कहते हैं चाहे उसमें सैनिक हो, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो व्यापारी हो, चाहे वो मजदूर हो, चाहे वो शूद्र हो, जो भी वर्ण हम लोग जो वर्ण व्यवस्था समाज में देखते हैं, लेकिन वर्ण व्यवस्था जो भी हो, लेकिन सभी को बारी बारी से क्या मिलना चाहिए, शासन करने का अवसर मिलना चाहिए। और सभी प्रकार के राज्य के गुण और दोष होते हैं और हमें सभी राज्यों के गुणों पर बल देना चाहिए। तो ये हमें ध्यान रखना है। सभी राज्यों में इन्होंने गुण बताए और सभी राज्य के गुणों पर हमें बल देना चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं राज्य के इन्होंने 4 तत्व बताए। कौन कौन से बताए 4 तत्व? तो ज्ञान की उच्चता, सभ्यता का विकास, ज्ञान, सभ्यता तथा संस्कृति का प्रचार और समानता। तो ये ध्यान रखना है। राज्य के 4 तत्व बताए हैं इन्होंने। कौन कौन से? ज्ञान की उच्चता, सभ्यता का विकास, ज्ञान, सभ्यता तथा संस्कृति का प्रचार और समानता। तो ये भी काफ़ी एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि विवेकानंद जी के द्वारा कौन से 4 तत्व बताए गए हैं, जिसमें 3 तो ये दे दिए जाते हैं और 4th ऑप्शन कोई और दे दिया जाएगा। तो ये हमें ध्यान रखना है। ज्ञान की उच्चता बताई इन्होंने, सभ्यता का विकास बताया इन्होंने, ज्ञान, सभ्यता तथा संस्कृति का प्रचार और समानता। उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं विश्व बंधुत्व व सर्वधर्म समभाव का समर्थन। तो 1893 में शिकागो धर्म सम्मेलन हुआ था। वहाँ पर जो है इन्होंने विश्व बंधुत्व और सर्वधर्म समभाव की बात की थी। ठीक है। उसके बाद देखते हैं हम विवेकानंद जी के सामाजिक विचार। तो इसमें जैसे सर्वधर्म समभाव की तो मैंने आपको बताया था कि इन्होंने एक तो अमेरिकी भाई बहनों से तो अपना भाषण शुरू किया था और उसके बाद इन्होंने कहा कि सभी धर्मों का आदर करना चाहिए, सभी धर्म समान है, कोई भी धर्म श्रेष्ठ नहीं है, किसी भी धर्म का किसी भी धर्म के प्रति कोई भी आपस में मतलब किसी के हित नहीं टकराने चाहिए, किसी धर्म को लेके अपनी मतलब दूसरे के धर्म को लेके कोई उसकी प्रतिष्ठा को आहत नहीं करना चाहिए, किसी भी व्यक्ति का किसी धर्म को लेकर अपमान नहीं करना चाहिए, यानी किसी भी धर्म का अपमान नहीं किसी को भी नहीं करना चाहिए।
तो इस तरीके से उन्होंने कहा सभी धर्म समान है, सभी धर्मों का आदर जो है वो करना चाहिए, सभी धर्म अपने आप में श्रेष्ठ हैं। तो सर्वधर्म समभाव के बाद 1893 के शिकागो धर्म सम्मेलन, जो कि 11 सितंबर 1893 को स्टार्ट हुआ था, तो वहीं से उन्होंने इस भाषण में जो है विश्व बंधुत्व की बात करते हुए सर्वधर्म समभाव यानी सभी धर्मों के प्रति समान रूप से आदर भाव की बात की थी। ओके, अब हम बात करते हैं विवेकानंद जी के सामाजिक विचार। तो विवेकानंद जी के जो सामाजिक विचार हैं उसमें एक तो भारतीय संस्कृति को ही बढ़ावा देते हैं, ठीक है। फिर भारतीय युवाओं में भारतीयता, वीरता, साहस की प्रेरणा, अस्पृश्यता का विरोध, दलितों का उत्थान, भारतीय और वैज्ञानिक शिक्षा के समन्वय पर बल। उन्होंने गुरुकुल शिक्षा पद्धति तथा गुरु परंपरा को यानी गुरु शिष्य की जो परंपरा है उसको जीवित रखने पर भी बल दिया था। तो सामाजिक सुधार मतलब विचारों में भी इनका काफ़ी मतलब अच्छे विचार इन्होंने प्रस्तुत किए और उन्होंने कहा कि हमें ना भारतीय संस्कृति को बढ़ावा देना चाहिए, है ना। और फिर भारतीय युवाओं में भारतीयता, वीरता, साहस की प्रेरणा और अस्पृश्यता का विरोध, दलितों का उत्थान, भारतीय और वैज्ञानिक शिक्षा के समन्वय पर बल। उन्होंने गुरुकुल शिक्षा पद्धति और गुरु शिष्य परंपरा को जीवित रखने पर भी बल दिया। और इस तरीके से जो है विवेकानंद जी के सामाजिक जो विचार थे वो भी काफ़ी अच्छे विचार जो हैं वो थे। और अब हम देखते हैं इसके साथ ही हम जो विवेकानंद जी का जो विचार थे वो कंप्लीट होते हैं। तो हमें ये ध्यान रखना है और विवेकानंद जी के जो भी मतलब विचार थे वो काफ़ी सराहनीय, काफ़ी मतलब हमारी संस्कृति, सभ्यता, धर्म में मतलब उन्होंने क्या बताया, धर्म का स्रोत क्या बताया, उन्होंने शक्ति को बताया। तो वो सबसे यही कहते थे कि किसी भी व्यक्ति को अपने अंदर की शक्ति को समझना चाहिए। जब तक हमारे मन के अंदर हमारे धर्म का संचार नहीं होता तो हमें समझ लेना चाहिए कि हमारा वो धर्म है ही नहीं। जब हमारे मन में यदि धर्म का संचार होता है जो, तो अंदर जो शक्ति जो जागृत होती है वही क्या है, हमारा सच्चा धर्म है। तो इस तरीके से उन्होंने 11 सितंबर 1893 को जो शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन हुआ था उसमें भी उन्होंने यही मतलब सब बात की थी कि विश्व बंधुत्व की बात की उन्होंने और सर्वधर्म समभाव की बात की थी। और उन्होंने कहा कि कोई भी धर्म, चाहे वो दुनिया का कोई भी धर्म हो, अपने आप में कोई श्रेष्ठ नहीं है, सभी धर्म अपने आप में श्रेष्ठ है। सभी धर्मों का जो है वो हमें आदर और सम्मान करना चाहिए। सभी धर्मों के प्रति समान रूप से आदर भाव की भावना हमारे मन में होनी चाहिए। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा। और स्वामी विवेकानंद जी की जो बुक्स हैं वो भी हमें ध्यान रखनी है। और इनकी बुक्स मतलब काफ़ी कुछ बुक है जो कि एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। तो थोड़ा सा हमें ये ध्यान रखना है कि अरविंदो की जो बुक है ना वो तो है कर्मयोगी और धर्म, है ना। और बाकी जितनी भी योग वाली बुक है ना वो सारी इसकी है विवेकानंद जी की। तो ज्ञान योग है, कर्म योग है, भक्ति योग है और हिंदू धर्म और धर्म रहस्य। फिर पतंजलि सूत्रों पर भाष्य, फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा लेक्चर्स, इंडिया एंड हर प्रॉब्लम, मॉडर्न इंडिया और प्राच्य व पाश्चात्य शिक्षा और हमारा भारत। तो ये बुक्स हमें ध्यान रखनी है विवेकानंद जी की, तो एग्जाम में पूछी जा सकती हैं और काफ़ी इम्पोर्टेंट भी हैं। तो इस तरीके से ये हमें ध्यान रखना है। और इनके बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त मैंने आपको बताया। तो इस तरीके से आज हम विवेकानंद जी के विचार जो हैं वो कंप्लीट करते हैं। और होप करती हूँ कि फ्रेंड्स आपको आज का वीडियो समझ में आया होगा। काफ़ी मतलब अच्छे एक आदर्श महापुरुष के विचारों पर हमने डिस्कस किया है। तो ओके फ्रेंड्स, थैंक्स।